ठीक है, बाहर से लॉक कर दीजिए। आइए, रिवीजन किए हैं सब लोग? कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट होगा तो आप क्लास के बाद पूछ लीजिएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल जैसा ही एक क्वेश्चन है, एक छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कल जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था उसी तरह आज भी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल क्लास में हम लोग लास्ट क्लास जो था उसमें क्या क्या पढ़े थे? सबसे पहले वेलोसिटी के बारे में पढ़े थे। वेलोसिटी जो है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी डिपेंड करता है चेंज इन पोजीशन पे, क्योंकि चेंज इन पोजीशन से मिलता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम यानी अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो टाइम कौन सा होगा? जो फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन के बीच में जो पार्टिकल ने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का जर्नी ट्रेवल किया उसमें जो समय लगा वही टाइम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम मतलब चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन होने में जो टाइम लगा वही हम काउंट करेंगे, और वही से क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा, उसका रेशियो। अब बता करेंगे कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा जो चेंज इन पोजीशन का डायरेक्शन होगा। ठीक, यानी जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक खुद में वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे स्पीड में क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी क्या हो जाता है? स्केलर हो जाता है। और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए उसका वेलोसिटी भी क्या हो जाता है? वेक्टर हो जाता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक छोटे से अमाउंट ऑफ टाइम में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है, उसके कारण जो आएगा वो आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट के टाइम में एक सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा बॉडी, तो निकल के आएगा एवरेज वेलोसिटी। समझ गए थे? ये ग्राफ से भी हम लोग समझे थे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन किए थे, उस क्वेश्चन में क्या था? पार्टिकल ने रिटर्न बैक पोजीशन लिया था, मतलब पार्टिकल चला स्ट्रेट पाथ पर फिर रिटर्न बैक हुआ, इसलिए वहां डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस अलग लगाया था। और चूंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है, उसको उसके पाथ कवर करने वाले से मतलब नहीं है, इसीलिए वहां पर जो वेलोसिटी आया वो सिर्फ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम इंटरवल से आया। लेकिन हमको यदि एवरेज स्पीड निकालना होगा तो हमको टोटल लेंथ कवर बाय द पार्टिकल यानी टोटल पाथ कवर बाय द पार्टिकल निकालना होगा, और उसमें टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो निकालना होगा, तो उस रेशियो से आएगा स्पीड। तो अब एक सवाल ये उठता है कि टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है क्या? एक सवाल उठता है, ये क्वेश्चन भी आते हैं। मेरा सवाल है कि टोटल डिस्टेंस या उसको कह लीजिए टोटल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा? हो सकता है। कब हो सकता है? यदि पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है और रिटर्न बैक नहीं हुआ है। तो स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा। लेकिन यदि पार्टिकल रुका है किसी पोजीशन पे और उसने अपना डायरेक्शन बदला है तो वहां टोटल डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से अलग हो जाएगा, और उस केस में हमेशा डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ पार्टिकल changes with time. पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम। तो टाइम के साथ चेंज कर रहा है। x इज इक्वल टू क्या आया? 40 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, आपसे कह रहा है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। पहला निकालना है v एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे क्या होगा? सेकंड निकालेंगे v एवरेज यानी एवरेज स्पीड क्या होगा? टाइम ड्यूरेशन क्या है? टाइम ड्यूरेशन t बराबर 0 टू t बराबर 5 सेकेंड। ठीक है, t बराबर 0 टू t बराबर 5 सेकेंड। इस दौरान में आपको निकालना क्या है? एवरेज वेलोसिटी निकालना है और एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक है,
तो एवरेज वेलोसिटी के लिए टेंशन नहीं है, अभी लिखिए नहीं, सिर्फ देखिए यहां पर एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें टेंशन नहीं है। वी एवरेज बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। तो हम x1 तो निकाल सकते हैं, कैसे, x1 स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो सारा डायरेक्शन x एक्सिस के अलॉन्ग होगा, या तो प्लस x एक्सिस होगा या माइनस x एक्सिस होगा। तो यहां x1 बराबर कब, जब t1 कितना है, 0 है, तो t1 0 पुट करेंगे तो x1 बराबर 2 मीटर आएगा, और जब t2 का वैल्यू 5 सेकेंड पुट करेंगे तो x2 कितना आएगा, यहां करेंगे 20 माइनस 25 और प्लस 2, तो ये कितना आ गया 22, यानी -3 मीटर। तो हम बात करें वी एवरेज का, तो वी एवरेज का मॉड निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, -3 माइनस 2 डिवीजन में कितना 5 माइनस 0, तो यहां पर कितना हुआ ये -5/5, दैट इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी निकला, जिसका मैग्नीट्यूड निकल गया ये, ठीक है, समझ पाए इस बात को। अब हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल लेंथ लेना पड़ेगा। अब हमको उससे पहले ये चेक करना है कि पार्टिकल का वेलोसिटी कहीं 0 हुआ था कि नहीं, ठीक है, ये चेक करना पड़ेगा। क्यों चेक करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए उसका हम पाथ ऐसे देखें, ये पोजीशन को मान लेंगे ऑरिजिन, तो ऑरिजिन पर x बराबर सॉरी t बराबर 0 पर क्या होना चाहिए, t बराबर 0 पर पार्टिकल कहां पर है, नहीं है, t बराबर 0 में पुट कीजिए तो x बराबर कितना आता है, तो पार्टिकल ऑरिजिन पे नहीं है, पार्टिकल यहां कहीं है, और ये जो दूरी है ये x बराबर 2 मीटर है। इसका मतलब t बराबर 0 पर x बराबर 2 मीटर है, यानी पार्टिकल जब चलना स्टार्ट किया तो यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। अब यहां से चलना स्टार्ट किया, अब हमको ये चेक करना है कि फाइनल पोजीशन क्या हुआ, फाइनल पोजीशन -3, तो यहां से ये पोजीशन कहीं ना कहीं x बराबर -3 मीटर होगा, कब, t बराबर कितना, ठीक है। तो ये हो सकता है या तो पार्टिकल यहीं से डायरेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता हुआ यहां से पीछे चला गया हो, ठीक है, या आगे जाकर रिटर्न बैक हुआ हो। तो उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि वो पोजीशन जहां पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो फॉर हैविंग रेस्ट पोजीशन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, dx अपॉन dt, जिसको हम लोग v बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, इज इक्वल टू 0 होगा, और वह कहां पर होगा, इसके अकॉर्डिंग चले तो dx अपॉन dt करेंगे, तो dx अपॉन dt इसका कितना होगा, 4 होगा, या इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर ले, d अपॉन dt 40 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2। अब यहां पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये 4 होगा, -2t प्लस 0, ये आ गया क्या वेलोसिटी, और ये क्या होना चाहिए 0, तो 4 माइनस 2t इज इक्वल टू 0, तो 4 इज इक्वल टू 2t, और t इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो उसका पोजीशन क्या होगा, दैट इज एट t बराबर 2 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी 0 होगा। अब हम देखते हैं कि x t बराबर 2 सेकेंड पर कहां है, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 प्लस 2, तो कितना आ गया 10 माइनस 4 यानी 6 मीटर, यानी पार्टिकल जो है वो 6 मीटर पर है, कितने सेकंड पर, तो यहां आ जाइए, यहां कोई पोजीशन मिलेगा, और ये x बराबर 6 मीटर होगा, जहां t कितना लगा 2 सेकंड लगा, और ये पोजीशन जहां वेलोसिटी क्या है 0 है। तो पार्टिकल कहां से चलना स्टार्ट किया, ध्यान समझिए, यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से रिटर्न बैक हुआ और यहां आ गया, इस पोजीशन को O कहिए, ये पोजीशन को A, इस पोजीशन को B और इस पोजीशन को C। तो पार्टिकल A से चलना स्टार्ट किया, किस डायरेक्शन में गया, पॉजिटिव एक्स में गया, और B पॉइंट पे जाकर रुका, समझ रहे हैं, बी पॉइंट पे जाके रुका, और बी पॉइंट पे रुकने के बाद रिटर्न बैक हुआ,
और रिटर्न बैक होकर के वो सी पॉइंट पे गया, और टोटल जर्नी में यानी ए से बी से सी जाने में टाइम कितना लगा? ए पॉइंट पे जीरो टाइम पे था, उसके बाद बी से बी पे गया, बी से सी में गया, तो कितना टाइम टोटल लगा? 5 सेकंड लगा। 5 सेकंड में आप काउंट कर सकते हैं, जब 2 सेकंड बीता तो वो पॉइंट बी पे था, जब 0 सेकंड था तो पॉइंट ए पे था, पॉइंट बी से फिर रिटर्न बैक होता हुआ पॉइंट सी पे गया। यदि आपको पता करना हो कि रिटर्न बैक होते समय ओरिजिन पर कितने समय में पहुंचा, तो आप क्या करेंगे? एक्स का वैल्यू 0 करेंगे और वहां से टाइम निकाल लेंगे, तो वो टाइम बताएगा कि ओरिजिन पर कितने सेकंड के बाद वो पहुंचा। तो अब हमको ये बताइए कि एवरेज स्पीड निकालना है हमको, सेकंड तो एवरेज स्पीड निकालना है, तो वी एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो टोटल डिस्टेंस काउंट कीजिए, ए से बी जाने में कितना होगा? ए से बी जाने में 4 मीटर, और फिर बी से, अब यहां तक बताइए, बी से ओरिजिन जाने में कितना लगा? 6 मीटर, ये होगा 6 मीटर, तो 4 मीटर प्लस 6 मीटर, और फिर यहां से इधर ओ से सी 3 मीटर होगा, तो 4 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस कितना? 3 मीटर, टाइम कितना? 5 सेकंड। तो यदि मान लीजिए यहां 5 होता है, यहां 2 होता है, तो यहां 3 करना पड़ता है हमको, समझे? क्योंकि T2 माइनस T1 होता है। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13, 13/5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आया? एवरेज स्पीड आया, जो कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से आया। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उससे ज्यादा है या कम है? अरे ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादा है, 2 टाइम से भी ज्यादा है वो, समझ गए? स्पीड कम ज्यादा हो सकता है लेकिन डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा। इसका देखिए कितना आ रहा है टोटल काउंट करके, -5 है, यहाँ टिकट 13 आ रहा है। समझ पाए इस बात को? तो इसमें एक नोट पॉइंट जो जरूरी है वो आपको लिखना चाहिए, वो ये है कि यदि कोई पार्टिकल का मोशन टाइम के साथ, पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ दिया हुआ है, तो आपको यदि एवरेज स्पीड निकालना है तो उस केस में आपको पता करना पड़ेगा स्टॉपिंग पॉइंट कहां है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पार्टिकल की वेलोसिटी को 0 करना पड़ेगा, तब आप टोटल डिस्टेंस निकाल पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको राइट डाउन कीजिए, और वो पॉइंट लिखाते हैं, लिखिए, इसको राइट डाउन कीजिए। मोबाइल को ठीक से रख लो, उसको 1 घंटा बैठाए थे, तुमको 3 घंटा बैठाएंगे, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास मोबाइल है? लेके आए हैं मोबाइल? हाँ, मोबाइल है मेरे पॉकेट में, क्यों नहीं है? चलिए आप लोग काम कीजिए अपना, अब हम अपना काम करेंगे। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास मोबाइल क्यों नहीं है? हाँ, ऑफ करके दो तो। ऑफ कर दिए हैं, 2 बजे ले लेना। चलिए, मोबाइल हमको दिखना नहीं चाहिए, ठीक है? किसी का मोबाइल, आप किसी कंपनी के सीईओ नहीं है कि आराम से एकदम बेंच पर रख दिए और कूल माइंड से, हम तो कूल पर्सन है, वो नहीं होना है कूल। कल 1 घंटा रुके थे ना, अब 2 दिन रुकेंगे फिर। हाँ देखिए, सबसे अच्छा विद्यार्थी वही है, टेंशन फ्री है वो, न रहेगा बांस न बजेगी। जहां कोई मन में शंका है, कोई मन में प्रश्न है तो पूछिए, मन में दबा के मत रखिए। घाव देखते हैं, जो भी हल्का सा कट जाता है, आप उसका सही उपचार नहीं करेंगे तो आगे जाके वो डेंजरस घाव बन जाता है।
तो हल्का सा कट हुआ है, अभी ही ठीक कर लीजिए उसको, ठीक है। सोचेंगे, पढ़ेंगे तो पूछेंगे, तो जानेंगे तो लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो पूछेंगे, लंबा समय निकल जाएगा आप लोग का। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? आज शाम को टेस्ट का शेड्यूल आ जाए, टाइमिंग आ जाएगा, कितने बजे टेस्ट है, कल उसी अकॉर्डिंग आपको आना है। यदि कोई क्लास रहेगा तो उसका भी शेड्यूल मिल जाएगा शाम को। टेस्ट हॉल नंबर 1 में ही होता है, इसलिए संकोच नहीं करना है, उसी में घुस जाना है। बैग आगे रख देना है, बैग और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इवन स्मार्ट वॉच नहीं यूज करना है, ठीक है। मोबाइल में ही सब कुछ, बैग में ही सब कुछ रख देना है, समझ गए। यदि आप इधर उधर ताक झांक करते हुए भी दिखे तो 1 महीना के लिए सस्पेंड होते हैं। यदि आप इधर उधर ताक झांक करते हुए दिखेंगे तो 1 महीना नहीं दिखेंगे। 12 वाले को भी सस्पेंड किए ना, कल ही सस्पेंड किए 3 बच्चों को। हो गया, पॉइंट्स लिखिए। सब कोई लिख लेता है, तो तुम अपनी चिंता करो, हम लिख के दिखा देते ना जल्दी जल्दी फास्ट। मेरे पास एक ही चीज नहीं है बस, बाकी सब कुछ है मेरे पास, समझ गए। और वो चीज में हम बहुत ही क्या बोलते हैं, गरीब हैं। जल्दी से लिखिए, पॉइंट्स लिखिए, और ऐसा जरूर कर लीजिएगा। और बी को हम क्या बोलेंगे? मेरा हिंदी थोड़ा ठीक नहीं है, स्पेलिंग देख लीजिएगा हिंदी का। हिंदी का स्पेलिंग मेरा गड़बड़ होता है थोड़ा, बाकी आदमी हम ठीक है। विशु कुमार, कोई दिक्कत नहीं ना है? टेस्ट में उम्मीद करें सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा तुम्हारा, उम्मीद करें। हाँ, इस बार टेस्ट में हम लोग एक आदमी को प्राइज देंगे। क्यों देंगे उसका रीजन है, अच्छे से परसेंटेज निकालेंगे, बायो सेक्शन वाले का और मैथ सेक्शन वाले का। परसेंट में जिसका परसेंट अच्छा आएगा उसको देंगे। बायो सेक्शन का परसेंट निकालेंगे टॉपर का, और मैथ सेक्शन वाले टॉपर का परसेंट निकालेंगे, जिसमें जिसका ज्यादा होगा। यदि दोनों का बराबर आ गया तो दोनों को देंगे गिफ्ट। हाँ, कोई इंसिडेंट होगा तो दोनों को देंगे गिफ्ट। गिफ्ट सोच रहे हैं कुछ बेहतर देने का। कॉपी पेन में क्या रखा है, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, वो क्या बोलते, कान में ब्लूटूथ कुछ, हाँ।
चलिए कल बढ़िया सा टेस्ट दीजिए अच्छे से, समझ गए? बिना मेरे से पूछे हुए क्वेश्चन सेट हो गया है, इसलिए हमको भी पता नहीं कि क्या क्वेश्चन सेट हुआ है। आ? सच है? हमको नहीं पता, खाली इतना पता है कि पीला एनवेलप में रखा हुआ है। पीला पीला एनवेलप में हो सकता है 12th का क्वेश्चन निकल जाए, तो वो नहीं देखिएगा। कल होगा, कल टेस्ट, तो उनका भी क्वेश्चन रखा हुआ है ना। क्या बता दीजिए, सबको पता है ऑलरेडी, आज से क्या 20 दिन पहले से पता है। चलिए पॉइंट्स लिखिए, पॉइंट्स लिखिए, इसके बाद नोट करके लिखिएगा, एनओटी नोट करके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2-3 पॉइंट्स लिखाते हैं मोशन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, 2-3 पॉइंट्स को अच्छे से लिखिएगा। और जब भी पढ़ाई कीजिएगा, जब भी टेस्ट की तैयारी कीजिएगा, ये 3 पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और समझिएगा इस पॉइंट्स को, क्योंकि आप धीरे धीरे समझ रहे हैं इसलिए हम लिखा रहे हैं। पहला पॉइंट लिखिए नोट करके, पहला पॉइंट नोट में पहला लिखिए, when a body is moving on a straight path, when a body is moving on a straight path, moving on a straight path, and return back after some time, and return back after some time, return back after some time, then amount of distance during its motion, then amount of distance during its motion will be greater than the magnitude of, will be greater than the magnitude of displacement covered, the magnitude of displacement covered by the particle, the magnitude of displacement covered by the particle. अगले पॉइंट में लिखिए, सेकंड पॉइंट, if particle is moving on a straight path, if particle is moving on a straight path and after some time it reaches at position and stops there, it reaches at a position and stops there, then amount of distance will be equal to, the amount of distance will be equal to, the amount of distance will be equal to amount of displacement, amount of displacement in magnitude, amount of displacement in magnitude. ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए, if, थर्ड पॉइंट में लिखिए, if a particle is moving on a straight path, if a particle is moving on a straight path and after some time particle return back in opposite direction, return back in opposite direction, then without reaching a stopping point, then without reaching at stopping point, without reaching at a stopping point, body or particle cannot return back. Without reaching at a stopping point,
body or particle cannot return back, cannot return back, that is cannot return back, that is नीचे लिखिए, उसके जस्ट नीचे लिखिएगा, that is if a body is changing its direction of motion, if a body is changing its direction of motion, then body has to stop, then body has to stop at a point, then it can return back. Body will stop at a point, then it return back, then it return back. That particular point is called a stopping point. That particular point is called a stopping point. And this is a point, and this is the point where, and this is the point where particle will change its, and this is the point where the particle will change its direction of motion. Particle will change its direction of motion. समझ पाए? एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन कह रहा है the velocity of a particle, the velocity of a particle changes with time, changes with time, with the relation, with the relation क्या, v is equal to 2t square minus 8, 2t square minus 8. if क्वेश्चन में कह रहा है if particle is at x बराबर 2 मीटर initially, then find the position after 3 सेकेंड. आगे बैठा देंगे, यहां पर एक अलग से स्टूल लाते हैं हम, जो सबसे मेधावी छात्र होता है ना उसको वहां बैठाते हैं, ठीक है? तो मेधावी छात्र बनने की प्रयास में मत रहें, ध्यान दें. यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी देखिए सब लोग. ओ एंगल सीधा कर लीजिए, 180 डिग्री पे घूम गए हैं आप, ठीक है? सब लोग यहां फोकस कीजिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि अगला टेस्ट इसी से होगा. समय है उसके लिए. अब ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है? पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और टाइम के साथ वेरी कर रहा है इनिशियली, मतलब t बराबर 0 पर पार्टिकल कहां पर है, ओरिजिन पे नहीं है, 2 मीटर पे है. तब आपसे पूछ रहा है कि पता करिए उसका पोजीशन क्या होगा, कितने सेकंड पर, 3 सेकंड पे पूछ रहा है, ठीक है? ऐसा कुछ हम लोग पहले भी पढ़े थे ग्राफ के समय में भी. तो यहां पर सॉल्यूशन में देखते हैं, 2 मिनट में बनेगा. आपको इतना पता है कि डिफरेंशिएशन करना है कि इंटीग्रेशन करना है, कुछ कह सकते हैं? याद कीजिए, हम ऐसे वेन डायग्राम बनाए थे कि यदि पार्टिकल का पोजीशन पता है तो वेलोसिटी पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
और यदि एक्सेलरेशन पता है तो वेलोसिटी पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और यदि वेलोसिटी पता है तो पोजीशन पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सब कुछ तो बताया हुआ है आप लोग को, अपने जीवन में से वो कीमती समय निकालिए और रिवाइज कीजिए। रिवीजन कीजिएगा तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आसान हो जाएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आसान क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि सब कुछ समझा हुआ है, रिवीजन नहीं होगा, आप एग्जाम में उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो यहां ध्यान से देखिए, इसका मतलब है हमको पहला चीज तो समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन करना होगा। तो v बराबर क्या दिया हुआ है, 2t स्क्वायर माइनस 8। यहां पर क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt लिख सकते हैं, बराबर 2t स्क्वायर माइनस 8 लिख सकते हैं। अब dt को उधर ले जाएंगे, dx इज इक्वल टू क्या आ गया, 2t स्क्वायर माइनस 8 dt। दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान समझिए, दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं, लिमिट वैल्यू नहीं ले रहे हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और यहां पर इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर माइनस dt माइनस इंटीग्रेशन 8 dt होगा या नहीं। कांस्टेंट को हमने बाहर कर दिया है, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का कोई यूज नहीं। तो यहां x और यहां प्लस c बचेगा, तो x इज इक्वल टू 2 टी क्यू बाई 3 होगा, और माइनस 8 इंटू टी प्लस सी होगा, ये होगा एक्सप्रेशन। अब इसके आगे हम चले तो क्या बोल रहा है, एट टी बराबर 0 एक्स बराबर क्या होगा, तो इसमें t बराबर 0 पुट करेंगे तो x 0 होगा, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया, तो एक्सप्रेशन क्या हुआ फाइनली, 2tq बाई 3 माइनस 8t प्लस c। अब सॉरी, c तो 0 है हमारा, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ये एक्सप्रेशन जो आया है, इसमें हमको कितना टाइम पुट करना है, हाँ सॉरी सॉरी, तो ठीक कर देते हैं इसको, 2 मीटर पे है तो वहां c का वैल्यू, x का वैल्यू 2 मीटर रखेंगे, सॉरी मुझे लगा 0 है। अब देखिए यहां पर, तो यदि 2 है तो यहां 2 रखेंगे, इज इक्वल टू क्यों, t बराबर 0 पर, तो 2 और ये पोर्शन 0, ये 0 और प्लस c, तो c बराबर कितना आ गया, 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां x कितना होगा, x बराबर क्या आएगा, 2tq बाई 3 माइनस 8t प्लस 2। ठीक है, अब यहां पर हम क्या पुट करेंगे, t का वैल्यू 3 पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा x आएगा, तो x इज इक्वल टू 2, यहां पे लिखेंगे 3 इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, बाई 3 माइनस 8 इंटू 3 प्लस 2, तो यहां से a कैंसिल हुआ, तो ये 9 टू जा 18 माइनस 24 प्लस 2, तो फाइनल वैल्यू कितना हो गया, 18 प्लस 2 20, तो माइनस 4 मीटर, यानी पार्टिकल माइनस 4 मीटर पे होगा कब, 3 सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आया, उतारिए उतारिए, फिर हम लोग अब एक्सेलरेशन में इंटर कर रहे हैं, फास्ट एकदम तेजी से, 2 मिनट है आपके पास। उत्कर्ष तुम कल आए थे, कोई क्लास छोड़े हो क्या तुम इधर बीच में, फ्राइडे को, एक और कोई आप लोग में से नहीं आया है, हाँ सनी, अच्छा हाँ वो आज नहीं है, कल आया था वो। समस्तीपुर से कौन है आप लोग में से, एक बच्ची है वो भी समस्तीपुर से है, आने वाली है वो, हॉस्टल में ही रहना है उसको। हाँ अभी बोली 1-2 दिन में आएंगे एडमिशन लेंगे।
हाँ, नहीं, ये सब काम क्लास शुरू होने से पहले। आपको क्या लगता है मैंने ये पानी कब भरा होगा? हम खुद भरते हैं पानी। यस। चलिए एक्सेलरेशन में इंटर करते हैं, बहुत जबरदस्त टॉपिक है ये। एक्सेलरेशन जो है, कहानी सुनाएंगे, छोटा सा कहानी सुनेंगे आप लोग? हाँ, अरे सुनने के बाद पता चलेगा ना अच्छा है कि नहीं। एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं, सब हाथ पैर सीधा करने लगा। अरे सुनो कहानी, रखो उसको। चलिए कहानी सुनाते हैं छोटी, सुनिए। एक कहानी है जिसमें 3 भाई हैं, जिसमें 2 अपने भाई हैं, एक मौसेरा भाई है, डायरेक्ट अपना भाई नहीं है। ठीक है, उनके पिताजी हैं, माताजी का रोल बहुत कम है। ठीक है, मेनली जो रोल है, इससे जो पहले आपने पढ़ा स्पीड, चचेरा भाई हुआ, वेलोसिटी बड़ा भाई, उससे बड़ा भाई हुआ जो आप पढ़ने जा रहे हैं। पिताजी अगले बार पढ़ेंगे हम लोग, अभी फिलहाल सारे भाइयों से ही काम चलेगा। नहीं समझे? हो गया हो गया, तलवार मत निकालो, रुक जाओ। अरे रुक जाओ, मान रहे हैं, इतना तलवार निकालने की जरूरत नहीं है, रुक जाइए। माताश्री हैं, ये पिताजी हैं, ये बड़े भाई हैं, उसके छोटे भाई हैं, और ये मुसेरे भाई हैं। कहानी को समझा तो रहे हैं, फिजिक्स की भाषा में समझा रहे हैं, जिसमें आपको दर्द हो रहा है। सुनो इधर, अब देखिए यहां पर ये दोनों भाई हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं डायरेक्ट होते हैं, मतलब ये दोनों का जो भी डिसीजन होता है वो किस पे डिपेंड, किसके थ्रू होता है डिसीजन? माता जी का कोई रोल नहीं है। पिताजी के ही अनुसार इनका भी डिसीजन होता है, और यही कंट्रोल करते हैं इनको भी, और यही कंट्रोल करते हैं इनको भी। तीनों को कंट्रोल कौन करता है? पानी उन्हें पी के साइड कर दीजिए, नहीं तो हम पानी पीने लगेंगे तो सबका मतलब हालत खराब हो जाएगा। इसलिए हम स्ट्रिक्टली इस बात को फॉलो कर रहे हैं कि पानी पीकर सब लोग एकदम रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, आप फोकस कीजिए, आप कितने फोकस में हैं वो हमको पता है। फोकस नहीं कीजिएगा तो दिन में ही तारा दिखेगा। फिजिक्स है, रीढ़ का हड्डी सीधा कर देगा। जितने भी बच्चे क्वालिफाई करने का सोचे हैं, कोई भी एग्जाम, इवन के एनडीए एग्जाम भी बिना फिजिक्स के नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इसलिए पूरा फोकस कीजिए, और जितना भगवान दिए हैं उसको ऑप्टिमाइज करके यूज करिए। भगवान दिमाग दिए हैं ना इंसान को, आपको भी दिए हैं, तो ऑप्टिमाइज लेवल पे उसको यूज कीजिए। फिजिक्स के लिए आपको यूज करना पड़ेगा, उतना नहीं यूज कीजिएगा काम गड़बड़ हो जाएगा। कोई भी सपना देखें यदि वो फिजिक्स के रास्ते से गुजरता है तो यहां ध्यान देना पड़ेगा। समझ गए? फोकस कीजिए सब लोग। देखिए एफ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके बिना आपका मैकेनिक्स पूरा हो नहीं सकता। और यदि गलती से, मान लीजिए गलती से आपने, मतलब बहुत बड़ा गलती, ब्लंडर हो गया, आपने सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लिया, तो आपको बीटेक के दौरान में भी इससे छुटकारा नहीं मिलेगा पूरे के पूरे 8 साल। सर 4 साल का बीटेक होता है, आप 8 साल क्यों कह रहे हैं? 4 साल का बीटेक, 2 साल एमटेक, 3 साल पीएचडी, तो 7 साल का हो गया कहानी। उसके बिना काम कुछ होना जाना नहीं है। समझ गए? यदि इंजीनियरिंग करते हैं तो। और यदि बात में आप कोई भी और भी चीज करते हैं उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। पहले आप ये समझ लीजिए कि एफ वो फैक्टर है जो ए को कंट्रोल करेगा, एफ ही वो फैक्टर है जो वी को कंट्रोल करेगा, और एफ ही वो फैक्टर है जिसको, जो ए को करिए, वी को करेगा कंट्रोल। फर्क ये है कि अभी हम इसमें जो है ये तीनों फैक्टर को हम लोग किस में पढ़ते हैं? काइनेमैटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, और जब इसको इंक्लूड कर लेते हैं तो लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। बताए थे ये चीज पहले तो। लेकिन यदि काइनेमैटिक्स जिसका ठीक नहीं है उसका लॉज ऑफ मोशन ठीक नहीं होगा।
और काइनेमेटिक्स किसका ठीक नहीं होगा? जिसका मैथमेटिकल फिजिक्स और वेक्टर ठीक नहीं है, ठीक है। और ये सारा चीज एक दूसरे से जुड़ता चला जाएगा, आगे जाकर खुद देखिएगा आपको फिजिक्स से डर लगने लगेगा यदि आपने वो सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो। वो आपके आंख में आंसू लाएगा, ऐसा एग्जाम के समय में आपको लगेगा कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमने पूरा मेहनत किया, सबसे कम मार्क्स आया। ये मेरा नहीं कहना है, पिछले 40 साल के जो लोग हैं उनका कहना है। आप इस बार का टॉपर या पिछले बार का टॉपर उठा लीजिए, हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं इस बात को, इस बार का टॉपर या पिछले बार का टॉपर उठा लीजिए, उनको यदि कम मार्क्स आया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कम आया है, तो फिजिक्स में सबसे कम आया है। आज की बात नहीं, हमेशा यही होता है। टॉपर का मार्क्स देखिएगा तो सबसे कम मार्क्स उसका किस में रहता है? फिजिक्स में रहता है। रीजन ये, जितना समझने के लिए इसको चाहिए उतना आप समय दे नहीं पाते हैं। आप सोचते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है ही नहीं। आपने रट लिया कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पॉजिटिव एक्स में लगता है, यदि यदि पार्टिकल पॉजिटिव एक्स में मोशन करने लगा तो नेगेटिव एक्स में लग जाएगा, ठीक है। अभी तो कहानी शुरू हुआ है, देखिए कहानी कहां पहुंचेगा। फिर धीरे 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 आपको, यदि आपने मेहनत नहीं किया तो आपको दिक्कत होगा, इसमें गारंटी है। और जिसका मैकेनिक्स ठीक नहीं रहेगा उसका अब जो सेकंड सेक्शन है 11th का, उसमें भी दिक्कत आएगी। और 12th में इंटर करेंगे तो सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रोस्टैट, वो पूरी तरह से वेक्टर पे डिपेंड करता है और मैकेनिक्स पे डिपेंड करता है। यदि वो नहीं समझ में आएगा तो पूरा मैकेनिक्स गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए इस बात को? तो ध्यान से समझिए। यहां पर हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं, अभी एक्सेलरेशन में इंटर करने जा रहे हैं, इसीलिए ये डिस्कस कर लिए, ये डिस्कस कर लिए, अब ये डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके सबसे नजदीक ये है। यदि इसको समझ गए तो इसको समझना आसान है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू M इंटू ए। इसका मतलब है कि एक कोण करेक्ट डायरेक्ट करता है, एक कोण डायरेक्शन देता है, फोर्स देता है। फोर्स ही डिसाइड करेगा कि एक्सेलरेशन किधर लगेगा, और एक्सेलरेशन क्या डिसाइड करता है? पार्टिकल का वेलोसिटी। समझ गए? पार्टिकल के वेलोसिटी को कंट्रोल करता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को कंट्रोल करता है फोर्स, ठीक है। तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, और यही सीक्वेंस हम यहां पर हम अभी एक्सेलरेशन के टर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि ये ध्यान से हट गया। एक्सेलरेशन ए से डिनोट करते हैं इसको हम लोग, और क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्या? टाइम। इसका मतलब देखिए, जिसको जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है 9th क्लास पढ़ने के बावजूद भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो कहां होता है? ध्यान समझिए, वो कंफ्यूजन होता है यहां सेक्शन में। यानी कि ये क्या कह रहा है? यदि इफ V1 इज नॉट इक्वल टू V2, यदि ऐसा है, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन विल नॉट इक्वल टू 0। इस बात को समझने में ना हालत खराब हो जाएगा, लेकिन यदि आप समझ गए हैं तो समझिए कि आपने बेसिक्स को मजबूत कर लिया है, ठीक है। और इफ V1 is equal to V2, this implies acceleration is equal to body is said to be in uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन समझने के लिए आपको ये दो लाइन समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट, यदि पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज नहीं किया तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। यानी पार्टिकल पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स क्या? बॉडी आराम से उस वेलोसिटी के साथ मोशन करता रहेगा, कोई उसको रोकेगा नहीं। ये कब होगा? जब पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। और यदि पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो गया, इसका मतलब है कि ये 0 कभी नहीं होगा। जब ये 0 नहीं होगा तो फोर्स 0 नहीं होगा। तो इसको अभी हम लोग जो करिकुलम है उसमें हम लोग उल्टा चलते हैं, लेकिन इसको हम सही तरीके से, यदि हम इसको सही डायरेक्शन में लेके चले तो बॉडी पे लगा फोर्स, जिस कारण से एक्सेलरेशन आया, और एक्सेलरेशन कारण से क्या हुआ? बॉडी का वेलोसिटी चेंज कर गया।
ठीक है। लेकिन हमारा पढ़ाई का जो करिकुलम है वो इस तरह से है कि यदि पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज किया तो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होने का मतलब है बॉडी पर फोर्स होगा। फोर्स मतलब नेट फोर्स, मतलब नेट फोर्स, हमेशा फोर्स की बात नहीं करेंगे, नेट फोर्स की बात करेंगे। यदि बॉडी पर फोर्स लगा और सारे फोर्स का समेशन 0 हो गया तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए हैं वो सिचुएशन क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहलाएगा, जब बॉडी पर नेट फोर्स क्या होगा, 0। अब जब बॉडी पर नेट फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, नेट एक्सेलरेशन 0। और नेट एक्सेलरेशन 0 होने के कारण पार्टिकल का कंडीशन ये फॉलो होगा। और यदि वेलोसिटी चेंज हुआ ही नहीं तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 ही होगा। अब इसमें एक चीज और समझना है जो आप लोग को कंफ्यूजन होता है। वेलोसिटी के दो पार्ट हैं, मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। यदि पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, कोई ऐसा एग्जांपल बताइए सर। देखिए, मान लीजिए कार है, पॉइंट ए से चला t बराबर 0 पर, यहां उसका इनिशियल वेलोसिटी u है और u है 10 मीटर पर सेकेंड। कुछ देर के बाद पार्टिकल बी पॉइंट पे पहुंचा, इस बी पॉइंट पे t बराबर 20 सेकेंड हुआ और यहां पर फाइनल वेलोसिटी v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर इस सिचुएशन में पार्टिकल का क्या चेंज हुआ, कौन कौन पैरामीटर्स चेंज हुए यहां पर, टाइम चेंज हुआ, पोजीशन चेंज हुआ, और क्या चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ, पोजीशन चेंज हुआ, जोर से बोलिए, जय माता दी नहीं बोलना है। टाइम चेंज हुआ, पोजीशन चेंज हुआ, और क्या चेंज हुआ, पोजीशन चेंज हुआ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक। और क्या हुआ, और कोई चेंज हुआ। तो अब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ नहीं, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड भी तो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना डायरेक्शन चेंज हुआ, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, ये देखना पड़ेगा। अब एक अगला केस, छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं। ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया, अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में देखिए क्या होगा। सेकंड एग्जांपल में हमारा कार ए पोजीशन से चला, ठीक, t बराबर 0 पे चला, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, इसे चला और यहां पॉइंट बी पे पहुंचा, इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं, t बराबर 20 सेकेंड लगा, ये तो होना ही है चेंज, और यहां फाइनल वेलोसिटी v बराबर 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब किस कैटेगरी में रखेंगे इसको आप, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज हो सकता है, दोनों में कोई एक चेंज हो सकता है, या डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो सकता है। और यदि कोई एक चीज भी चेंज हुआ तो वेक्टर है, तो वेक्टर चेंज कर गया, तो वेक्टर जैसे ही चेंज किया तो ऊपर वाले कैटेगरी में आ जाएगा, और इसका मतलब एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आ जाएगा ना। तो याद है वेक्टर का लॉ पढ़ाए थे, उसमें बताए थे कि यदि वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा तो वेक्टर चेंज कर जाएगा, यदि सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा तो भी वेक्टर चेंज कर जाएगा, या दोनों चेंज करेगा तो भी वेक्टर चेंज कर जाएगा। वो बात को यहां जोड़ना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में हो रहा है, लेकिन यहां मैग्नीट्यूड चेंज कर गया तो ये चेंज हो गया। अब मैग्नीट्यूड चेंज कर गया, बढ़ गया ना, तो बढ़ा होगा, कुछ धक्का दिया होगा तभी तो बढ़ेगा। कार का स्पीड बढ़ता है तो हम क्या प्रेस करते हैं, बाइक कभी चलाए हैं, स्कूटी चलाए हैं, अरे कोई बात नहीं, साइकिल चलाए हैं कभी, तो साइकिल में हम जोर से पैडल मारते हैं तो साइकिल तेजी से आगे बढ़ता है, तो वो जोर से पैडल मारे जिस कारण से पार्टिकल का एक्सेलरेशन बढ़ा, तो एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आया, तो एक्सेलरेशन ही तो इधर है जो पार्टिकल के वेलोसिटी को बढ़ा दिया, क्योंकि a बराबर सब लोग जानते हैं v माइनस यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है यहां, अरे डेल्टा टी कितना है 20 माइनस 0, और यहां फाइनल कितना है 25 माइनस यू कितना है 10, तो ये कितना आ गया 15 बाई 20, तो 15 बाई 20 यानी कि 3/4 मीटर पर सेकेंड का जो वेलोसिटी है उसको पर सेकेंड बढ़ा दिया, पहले भी डिस्कस किए थे, यानी कि 3/4 मीटर पर सेकेंड का जो वेलोसिटी है उसको हर सेकेंड बढ़ा रहा है वो, इसीलिए तो आप 20 सेकेंड, इसलिए तो 20 सेकेंड में उसका वेलोसिटी 10 से 25 हो गया। समझ पाए इस बात को, इसका मतलब है एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, बॉडी पर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है,
अभी हम इतना ही तक रहते हैं, फोर्स तो बाद में देखेंगे। बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, और यदि बॉडी के पास एक्सेलरेशन है तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। तो बॉडी का वेलोसिटी बढ़ा बढ़ा। अब मान लीजिए सपोज करिए अगला केस, थर्ड नंबर केस में आ जाए। थर्ड नंबर केस ध्यान से देखिएगा इसको। मान लीजिए कि पार्टिकल ए पोजीशन पे है, टी बराबर 0 है, ठीक है, यू बराबर 10 मीटर पर सेकेंड है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पॉइंट पे आए, बी पॉइंट पर, यहां पर टाइम बराबर 20 सेकंड लगा, चलिए 20 सेकंड। अब यहां पर वेलोसिटी v बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, पर सेकंड हो गया। अब इस केस में क्या हुआ, क्या घटना घटी, कुछ बता सकते हैं? वेलोसिटी कम हो गया। तो वेलोसिटी कम हुआ तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो गया, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुआ। अभी हम लोग सिर्फ ये तीनों एग्जांपल में पार्टिकल के डायरेक्शन को फिक्स रखा है हमने, वेलोसिटी के सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंजेस लाया है तीनों में। अगले बार हम डायरेक्शन भी बदल देंगे, कोई इशू नहीं, वो भी देखिएगा। तो ये तीनों केसेस में क्या हो रहा है, इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं किया, इसीलिए एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन की बात ही नहीं होगी। एक्सेलरेशन यहां क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ गया तो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का उधर होगा जिधर वेलोसिटी बढ़ा। थर्ड केस में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन, बॉडी का वेलोसिटी घट गया, इसका मतलब है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा होगा। यहां एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों होगा, ए बराबर वी माइनस यू बाई डेल्टा टी होता है, यहां वी 5 है, माइनस यू कितना है 10 बाई 20, तो यहां आ गया माइनस 5 बाई 20 बराबर कितना, माइनस 1 बाई 4। तो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। समझ पाए इस बात को? तो ये थोड़ा खतरनाक सिचुएशन ला देगा, इसके लिए आपको इसको समझने के लिए इसके पहले वाले फैक्टर का दोनों चीजों को समझना होगा। अब मान लीजिए वेलोसिटी का डायरेक्शन की बात करते हैं। मान लीजिए पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे, तो हर पॉइंट पे उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, तो उस वहां पर पार्टिकल का मैग्नीट्यूड भी सेम है, स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होने के बावजूद भी वहां एक्सेलरेशन होगा। जैसे एग्जांपल समझिए, एग्जांपल नंबर 4, थर्ड के बाद यहां आ जाइएगा। सेंटर पॉइंट, रेडियस आर, सर्कुलर पॉइंट ए, यहां पर v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, बी पॉइंट यहां पर v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, सी पॉइंट यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड, और ये डी पॉइंट v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, v बराबर, यहां पर वेलोसिटी का क्या चीज चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बोलिए, मैग्नीट्यूड यहां पर क्या है, सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है, ऐसे लिख लेना है उसके नीचे शॉर्ट में। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। पहला दूसरा केस, तीसरा केस में सिर्फ डायरेक्शन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है। फोर्थ नंबर में आ गए, पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर है, स्पीड यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, सब जगह 10 है, लेकिन डायरेक्शन सब जगह बदल रहा है। तो यहां पर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बदल रहा है, तो एक्सेलरेशन बदलेगा, ये वेलोसिटी बदलेगा। जब वेलोसिटी बदलेगा तो यहां एक्सेलरेशन आएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कभी सुने हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? और यहां लगातार एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन पे ही डिपेंड करता है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन पर, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डिपेंड करता है चेंज इन पोजीशन के डायरेक्शन। और पोजीशन आपका फंडामेंटल बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको समझ गए तो आप सब कुछ समझ जाइएगा। कंप्लीट कीजिए। ये थोड़ा डरावना टॉपिक है, इससे थोड़ा डरने की जरूरत है। उत्कर्ष क्लियर है कि सब कुछ क्लियर है? अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड जो क्लास चलते हैं वो ऑनलाइन करना है आप लोगों को क्या? ऑनलाइन करना है? सबका नहीं होता बेटा, ऐसा सबका नहीं होता, सब खुश रहते हैं। अरे तुम
अगले तुमको अभी यहाँ से यहाँ प्लस करने के बाद प्लस टू करने के बाद नेता बनना है क्या? तो तुम अपनी चिंता करो, हम सब थक जाते हैं, तुम कह सब थक जाता है, सबकी जिम्मेदारी अपने कंधों पे क्यों ले रही हो? अभी कम उम्र है, इतना जिम्मेदारी ले लोगे भसक जाओगे। भसकना समझते हो? वो उससे पूछो, बोला ढह जाओगे, ढह नहीं जाता है कुछ।